अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ, बल्कि नए सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आते हैं, और जहाँ डाइट एक्सरसाइज की बात हो रही होती है वहाँ मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे बोलूँ कि कोई सवाल है तो पूछें। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग सवालात लेके आते हैं। तो मैं जब ये क्वेश्चन करता हूँ कि सवाल पूछें, तो मैंने ये देखा कि ये एक जो सवाल है ना, ये रिपीट हो रहा है। यानी कि बहुत सारे लोगों का एक कह लें कि इज्तिमाई सवाल है, और बहुत सारे लोग, मैं यकीन रखता हूँ कि इस सवाल से रिलेट भी करेंगे। जब मैं लोगों से कहता हूँ कि कोई सवाल पूछें, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर वसीम, हमें जो हम डिज़र्व करते थे हमें मिला नहीं, हमारी कदर नहीं की गई। मैं जो समझता हूँ कि मुझे जो मेरा दाम लगना चाहिए था या जो मुझे मुकाम मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। लोगों ने मेरी कदर नहीं की, जिस इदारे में मैं काम करता उसने मेरी कदर नहीं की। यानी कि ये गिला होता है उनका। तो उस दिन मैं ऑडियो सुन रहा हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की, तो उसमें वो इरशाद फरमाते हैं कि अपनी कीमत लगाना बंद करो। ये जो हम अपनी कीमतें लगाते रहते हैं ना कि हाय मुझे तो वो मिला नहीं जो मैं डिज़र्व करता था, ये फ़ौरन गिले में चला जाती है बात और नाशुक्री में चली जाती है। अब से हम क्या बोलेंगे कि जो भी मुझे मिला अल्लाह ने मुझे मेरे हक से ज़्यादा दिया। नेमतें गिनना तो शुरू करो। इंसान का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये कोई एक बुराई इसके साथ हो जाए ना, कि इंसान अगर उसके साथ बुरा कर दे तो वो उस इंसान की 100 जो नेकियां है, जो एहसान है, वो भूल जाएगा, उस एक बुराई को याद रखेगा और उसे मल्टीप्लाई बाय 0 कर देगा। और यही मामला माज़ अल्लाह इंसान अल्लाह के साथ भी करता है कि ज़रा सा कोई एक चीज़ मुश्किल आती है तो वो अल्लाह के वो सारे इनामात, वो एहसान भूल जाता है और उस एक चीज़ का गिला करना शुरू कर देता है। और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि जब हम गिला करना शुरू करते हैं, जब हम राज़ी नहीं होते अपनी ज़िंदगी में, तो किस हद तक वसवसे बढ़ते हैं। हम किसी चीज़ पर भी खुश नहीं रह सकते। जो इंसान 5 मरले के घर पे खुश नहीं है ना, वो 5 कनाल के घर पे भी खुश नहीं होगा। ये बात समझिए कि ये कितनी ज़रूरी है, इस बात को समझना। खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। तो आज से हम ये कहना शुरू करेंगे कि या अल्लाह, तेरे मुझ पे इतने एहसानात हैं, आपके मुझ पे इतने एहसानात हैं कि मैं इस जो जो आपने मुझे दिया है ना, वो बिल्कुल बेहतरीन दिया है और मैं उस पर राज़ी हूँ। जो जैसा आप बेहतर समझते थे आपने बिल्कुल वैसा मुझे दिया। बल्कि अगर कहीं ये भी कहना पड़े कि आपने मुझे हक से ज़्यादा दिया है तो ये भी गलत नहीं। देखें कितनी नेमतें हैं, गिनना तो शुरू करें। ये नज़ारे बनाए अल्लाह ने और उसके बाद उसको देखने के लिए आपको आंखें दे दी, अकीदा दे दिया, ईमान दे दिया, वालदैन दे दिए। हम अक्सर गिला कर रहे होते हैं। अक्सर लोग आते हैं और मर्द आते हैं और वो कहते हैं कि मेरी वाइफ जो है बड़ी बदतमीज़ है। तो उस बदतमीज़ वाइफ को अपना नसीब समझ के कबूल कर लो। बाहर की सारी दुनिया आपने राज़ी की हुई है और एक जो आपके घर में जो आपका हमसफ़र है वो आपसे राज़ी नहीं होता। इतनी अना का मसला बनाया हुआ है हमने कि उसमें हम उस बंदे को नहीं राज़ी कर सकते जिसको राज़ी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि उसको हम इतना नज़रअंदाज करते हैं। कमज़ोर बीवियों को हमने इतना नज़रअंदाज किया है कि वो कमज़ोर बीवियाँ आप इतनी ताकतवर होती जा रही हैं कि वो माज़अल्लाह कहीं अज़ाब की शक्ल इख्तियार ना कर लें। और यकीन जाने जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ ना, यही होता नज़र आ रहा है। रिश्ते कमज़ोर हो गए। पहले दुश्मन जो है ना दूर कहीं रहा करते थे, अब घरों के अंदर ही जाने दुश्मन साथ साथ रह रहे। क्या हो गया है? छोटी सी ज़िंदगी है, 4 दिन का मेला है, फिर उसके बाद ये सब ख़त्म होने वाला है। तो ये जो कुछ अरसे का स्टे है आरज़ी इस दुनिया में, इसमें भी हम राज़ी नहीं रह सकते। ये जो करीबी इर्द गिर्द रहने वाले हैं ना, इन्हीं का पूछा जाएगा। और जब हम निकाह करते हैं तो वो वादा है, तो ज़्यादातर लोगों को तो वो वादा ही याद नहीं है और हमारे वादों का अल्लाह हमसे पूछेगा। और ये जो शादी है ना, ये भी वादा है कि शादी करते वक्त हमने तमाम क्वालिटीज़ और तमाम प्रॉब्लम्स के साथ एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में कबूल किया था। आज उसकी वो छोटी छोटी गलतियां भी हमें इतनी बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं क्योंकि हमें वो वादा भूला हुआ है। जब हम अल्लाह को बीच में लेके आएंगे ना और अल्लाह के हवाले से सोचेंगे
کہ میں نے اللہ کو گواہ بنا کر اس رشتے کی ابتدا کی تھی اور وعدہ لیا تھا تو بڑے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے. اور یہ دونوں کے لیے ہے. گھر کو جنت بنانا ہے جی. ایک دوسرے کو فتح کرنے کی مشن پہ نکلے ہوئے ہیں میاں بیوی, جس سے پوری فیملی سفر ہو رہی ہیں, خود بھی راضی نہیں ہے, بچے بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. تو اس بات کو سمجھیے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.